हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 8.1 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से यहां पे डिस्कस किया है। इस वाले लेक्चर में हम रिलेशन अमॉन्ग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसे डिस्कस करेंगे। साथ में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी मतलब इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को भी यहां पे डिस्कस करेंगे और पर्टिकुलर एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी यहां पे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिलेशंस अमॉन्ग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहां पे मैंने ट्रायंगल एबीसी, ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, ठीक है ना। तो ये जो ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये है यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी जो है इसका यहां पे हमने माप लिया है 90 डिग्री, मतलब इसे 90 डिग्री हमने राइट एंगल हमने कंसीडर किया है। फिर यहां का जो एंगल ए है ये यहां पे रहेगा थीटा। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है तीनों एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू रहेगा 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए का वैल्यू थीटा, एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री है प्लस एंगल सी इक्वल्स टू रहेगा 180 डिग्री। मतलब ध्यान दीजिए, एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 90 डिग्री, फिर थीटा को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस थीटा। इसका मतलब एंगल सी का माप 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इट इज 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है ट्रायंगल एबीसी में तीनों एंगल के मेजर का सम, तीनों एंगल के माप का सम रहेगा 180 डिग्री। यहां पे एंगल ए थीटा है, एंगल बी 90 डिग्री है, तो इन दोनों वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया और एंगल सी को हमने फाइंड किया है। इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा रहेगा तो यहां का एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, इन दो एंगल का सम अगर हम लेते हैं, अब ये 90 डिग्री का है तो यहां पे जो ये दो एंगल्स रिमेनिंग है इनका सम 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90 का है, तीनों का सम 180 रहता है, अगर ये 90 का है तो दोनों का सम 90 डिग्री मिलेगा। अगर ये 30 का है तो ये 60 का होगा, ये 30 का होगा तो ये 60 का, ये 45 तो ये 45 का होगा, ये 70 का है तो ये 20 का होगा, दोनों का सम 90 मिलेगा। और जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री रहता है उन दो एंगल को कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देयरफॉर एंगल बी, यहां पे एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये यहां पे क्या रहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। वाई? बिकॉज इन दोनों एंगल का सम, एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों का सम यहां पे कितना मिल रहा है हमें? 90 डिग्री। इस वजह से इन दो एंगल को, एंगल ए और एंगल सी को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर सपोज हम यहां पे साइन थीटा कंसिडर करते हैं, एंगल ए थीटा है, अगर साइन थीटा लेते हैं, अब इस ट्रायंगल एबीसी में ये जो है इसे कहेंगे हम हाइपोटेनियस। इस हाइपोटेनियस को मैं शॉर्ट में HYPT लिखूंगा। ठीक है, तो साइन का डेफिनेशन क्या रहता है? साइन मतलब ओ हीरो, मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा एंगल का अपोजिट साइड BC है और अपॉन हाइपोटेनियस यहां पे मिलेगा हमें AC, यहां का हाइपोटेनियस AC है। ठीक है, चलिए इसे मैं कहता हूं 1। फिर उसी प्रकार से अगर हम कॉस थीटा फाइंड करते हैं, कॉस थीटा मतलब A हीरो, मतलब थीटा एंगल को लग के जो साइड है AB एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये AB अपॉन AC होगा, इसे कहेंगे हम 2। उसी प्रकार से अगर हम यहां पे tan थीटा फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिए, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा मतलब OA, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब AB अपॉन, देखिए AB अपॉन BC। ठीक है, AB अपॉन BC रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, tan थीटा मतलब थीटा का एडजेसेंट साइड, थीटा का एडजेसेंट क्या है? थीटा, सॉरी, tan मतलब OA, मैं भूल गया, tan मतलब OA, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। मैंने कहते हुए ठीक कहा था लेकिन लिखते समय, tan थीटा मतलब अपोजिट साइड BC अपॉन अपॉन एडजेसेंट साइड AB, BC अपॉन AB, इसे कहेंगे हम 3। ठीक है ना। तो अब हमारे पास साइन थीटा है, कॉस थीटा है, tan थीटा है। अब उसी प्रकार से हम साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं, फिर कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा फाइंड करते हैं, फिर tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा फाइंड करते हैं।
ठीक है ना, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा और tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब अपोजिट साइड अपॉन, देखिए साइन मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ओ हीरो, ए बी अपॉन ए सी होगा, ठीक है, इसे कहते हैं यहां पे 4। ओके, फिर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, बी सी अपॉन ए सी, इसे कहेंगे हम 5। फिर tan ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, 90 माइनस थीटा का अपोजिट साइड ए बी है अपॉन एडजेसेंट साइड है यहां पे बी सी, तो ये होगा ए बी अपॉन बी सी, इसे कहेंगे हम 6। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको कुछ रिलेशन यहां पे दिख रहा होगा। जो साइन थीटा का वैल्यू है ये कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू है। देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन ए सी, और कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन ए सी। तो इसका मतलब यहां पे हम कह सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, फ्रॉम 1 and 5, देखिए यहां पे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ, मैं पहले कॉस लिखता हूं, कॉस ऑफ, ध्यान दीजिए, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा का जो वैल्यू है वही साइन थीटा का वैल्यू है। साइन थीटा बी सी अपॉन ए सी है, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा भी बी सी अपॉन ए सी है, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं साइन थीटा। यहां पे मैं लिखता हूं यूजिंग 1 and 5, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5, अगर इन दोनों को हम यूज करते हैं तो कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, अगर सपोज हम 4 और 2 को यूज करते हैं, देखिए 4 में जो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू है वही यहां पे कॉस थीटा का वैल्यू है। इसका मतलब साइन ऑफ 90 डिग्री, ध्यान दीजिए, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। जिस प्रकार से कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा है, उसी प्रकार से साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा हमें कॉस थीटा मिल रहा है यूजिंग इक्वेशन 2 and 4, ऐसा लिखेंगे, यूजिंग 2 and 4, अगर हमने 4 को यूज किया। ठीक है, और इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, सपोज tan थीटा इंटू tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे, देखिए क्या मिलेगा, tan थीटा का वैल्यू बी सी अपॉन ए बी है। ओके, tan थीटा इज बी सी अपॉन ए बी इंटू tan ऑफ 90 डिग्री थीटा का वैल्यू है ए बी अपॉन बी सी। ठीक है ना, फ्रॉम हमने यहां पे क्या क्या यूज किया है, 3 and 6, हमने 3 and 6 को यूज किया है। देखिए 3 and 6 इन दोनों को यूज करके हमने दोनों का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां का बी सी इस बी सी के साथ कैंसिल होगा, यहां का ए बी इस ए बी के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब tan थीटा इंटू tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। tan थीटा और tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, इन दोनों का वैल्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट यहां पे कितना मिलेगा हमें, 1। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, tan थीटा, ओके, tan थीटा इंटू tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 1। फिर यहां पे है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, और फिर उसी प्रकार से यहां पे हमें मिल रहा है कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है ना, तो देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों रिलेशंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा, एंड tan थीटा इंटू tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए, ध्यान दीजिए, अगर सपोज हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का यहां पे वैल्यू फाइंड किया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखिए हमारे पास साइन थीटा क्या है, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, अपॉन मतलब डिवाइड बाय कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ए सी, ये है ए बी अपॉन ए सी। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे भागीला उलट गुनीला ऐसा अगर हम लेते हैं तो ये बी सी अपॉन ए सी इंटू यहां पे क्या बनेगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, ए सी अपॉन ए बी होगा। क्या मिलेगा हमें, ए सी अपॉन ए बी।
तो यहां का AC इस AC के साथ कैंसिल होगा, इसका मतलब ये मिलेगा BC अपॉन AB। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू हमें BC अपॉन AB मिल रहा है। व्हाट इज BC अपॉन AB? BC अपॉन AB किसका वैल्यू है? tan थीटा का वैल्यू है। इसका मतलब इस BC अपॉन AB इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू, देखिए हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। ओके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। चाहे तो मैं इसे इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए फ्रेंड्स, tan थीटा का वैल्यू क्या रहेगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए फ्रेंड्स, इन दो एंगल का सम 90 डिग्री मिलता है, मतलब थीटा का ये 90 डिग्री माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम किसे कहते हैं? जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री मिलता है उसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इन दो एंगल का सम हमें 90 डिग्री मिलेगा, इसलिए थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है ना। अब यहां पे हमें जो वैल्यू कॉस थीटा का मिल रहा है या फिर जो वैल्यू साइन थीटा का है वही वैल्यू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा का है, तो ये दो एंगल हो गए कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका मतलब कॉस एंड साइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए इन दोनों का वैल्यू सेम मिल रहा है और इन दो एंगल का सम कितना आता है? 90 डिग्री। मतलब ये दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। इसका मतलब कॉस एंड साइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। व्हाई? बिकॉज इन दोनों का मतलब ये देखिए, अगर ये 30 होगा तो ये 60 होगा। इसका मतलब जो वैल्यू कॉस ऑफ 60 डिग्री का है वही वैल्यू साइन ऑफ 30 डिग्री का है, क्योंकि 30 और 60 का सम 90 होता है, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। इसका मतलब जो वैल्यू साइन 30 डिग्री का वही वैल्यू कॉस 60 डिग्री का, जो वैल्यू साइन 45 डिग्री का वही वैल्यू कॉस 45 डिग्री का, जो वैल्यू साइन 60 डिग्री का वो वैल्यू कॉस ऑफ 30 डिग्री का। यहां पे थीटा का वैल्यू अगर आपने 60 डिग्री सब्स्टिट्यूट किया तो यहां पे भी थीटा 60 सब्स्टिट्यूट करना होगा। 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री मतलब 30 डिग्री, मतलब कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री। समझ रहे ना आप? तो यहां से हम क्या क्या कह सकते हैं? जो वैल्यू, देखिए हम क्या कह सकते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं। ओके, हम यहां पे लिख सकते हैं जो वैल्यू साइन 0 डिग्री का होगा वही वैल्यू कॉस 90 डिग्री का होगा, बिकॉज दोनों का सम 90 डिग्री मिल रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। जो वैल्यू साइन 30 डिग्री का होगा वही वैल्यू कॉस 60 डिग्री का होगा। जो वैल्यू साइन 45 डिग्री का रहेगा वही वैल्यू कॉस 45 डिग्री का रहेगा। व्हाई? बिकॉज ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। उसी प्रकार से जो वैल्यू साइन 60 डिग्री का रहेगा वही वैल्यू कॉस ऑफ 30 डिग्री का होगा। जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है उन दो एंगल को कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहां पे इन दोनों का सम 90 आता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री। जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू वही कॉस ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू, जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू वही कॉस ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू, जो साइन 45 डिग्री का वैल्यू वही कॉस ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू, जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू वही कॉस ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू रहेगा। तो ये रिलेशंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो इन रिलेशंस को आपको देखिए फ्रेंड्स याद रखना होगा। जैसे कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा, tan थीटा इंटू tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 1 एंड tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इन रिलेशंस को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th तीनों क्लासेस के लिए रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्लास 11th और 12th में डिग्री की जगह हम वहां पे रेडियन एंगल कंसीडर करते हैं, मतलब एंगल का मेजर रेडियन में रहता है। लेकिन देखिए फ्रेंड, जो हम क्लास 9th में सीख रहे हैं उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना है क्लास 10 की, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना है क्लास 11 की, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना है क्लास 12 की। तो इसका मतलब अब हमारे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। क्लास 9th का एक फ्लोर, फिर उसके बाद क्लास 10 का फ्लोर, फिर उसके बाद में क्लास 11 का फ्लोर, फिर उसके बाद में क्लास 12 का फ्लोर। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां का स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से
12 तक IIT जेईई या नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान अदर स्टेट बोर्ड्स कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9 से 12 तक IIT जेईई नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक लेकर आओ। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स, मतलब इन 5 एंगल्स के लिए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू फाइंड करने हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं। यह ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार से आप टेबल को यहां पे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, लुक हियर, इस 0 डिग्री के लिए हम 0 कंसीडर करेंगे, 0 लेंगे। 30 डिग्री के लिए 1 लेना है, 45 डिग्री के लिए 2, 60 डिग्री के लिए 3 और 90 डिग्री के लिए 4। बहुत ही सिंपल वे में आपको इसे सिखा रहा हूं। ठीक है, 0 डिग्री के लिए 0, 30 के लिए 1, 45 डिग्री के लिए 2, 60 डिग्री के लिए 3 और 90 डिग्री के लिए 4। फिर देखिए, हम इसे हर एक को डिवाइड करेंगे 4 से। 0/4, इसका आंसर हमें 0 मिलेगा। फिर 1/4 यहां पे भाग नहीं जाता है तो हमें इसे एज इट इज रखना है। फिर 2/4, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 मिलेगा। फिर इसके बाद में इस 3 को 4 से डिवाइड करना है, भाग नहीं जाता है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही रहेगा। फिर इस 4 को 4 से डिवाइड करना है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। देखिए, हमने सबसे पहले 0 1 2 3 4 ऐसा कंसीडर किया है। फिर हर एक को हमने 4 से डिवाइड किया है। 0/4 0, 1/4 यहां पे भाग नहीं जाएगा, 1 को 4 से डिवाइड किए बाद ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा, संक्षिप्त रूप रहेगा। फिर 2 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1/2 मिलेगा। फिर इस 3 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर इस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमें 1 मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हर एक का स्क्वायर रूट हमें यहां पे लिखते जाना है। यहां पे 0 मिला है, 0 का स्क्वायर रूट 0 रहेगा। फिर ये 1 जो है, इसका स्क्वायर रूट यहां पे 1 और 4 का स्क्वायर रूट रहेगा 2। ठीक है ना, वर्गमूल, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। फिर यहां पे जो 1 है उसका स्क्वायर रूट 1 रहेगा और 2 का स्क्वायर रूट ये रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट, जैसे 4 का स्क्वायर रूट हमें इंटीजर 2 मिला है, उस प्रकार से 2 का स्क्वायर रूट हमें इंटीजर में नहीं मिलेगा, तो इसे जबरदस्ती स्क्वायर रूट इसका नहीं लाना है, इसको सिंपली लिखना है स्क्वायर रूट 2। ठीक है, फिर ये 3/4 जो है, इसका स्क्वायर रूट यहां पे लिखना है। 3 का स्क्वायर रूट 3 रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट यहां पे 2 रहेगा। उसी प्रकार से यहां पे जो आंसर हमें 1 मिला है, इसका स्क्वायर रूट यहां पे 1 रहेगा। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल वे में हम इसे यहां पे डिटरमाइन कर रहे हैं। ओके, अब इन वैल्यूज को, जैसे आपने इसे इस प्रकार से लिखा है, अब इनको उल्टा लिखना है, यहां से लिखते जाना है। मतलब इस 1 को यहां पे लिखना है, फिर इस √3/2 को यहां पे लिखना है, फिर इस ये 1/√2 का नंबर बीच में ही आएगा, इसको यहां पे लिखना है। फिर इस 1/2 को यहां पे लिखना है, फिर इस 0 को यहां पे लिखना है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, हमने tan थीटा इक्वल टू जस्ट इसके पहले डिराइव किया है sin थीटा अपॉन cos थीटा। हमें पता है tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसका मतलब अगर हमें tan 0 फाइंड करना है तो हम इसे लिखेंगे sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री, ऐसा ही लिखेंगे। मतलब इन दोनों का भागाकार आपको यहां पे लिखना है tan। तो sin 0 डिग्री इज 0, cos 0 डिग्री इज 1, 0/1 0, तो इसका आंसर यहां पे मिलेगा 0। जब इन दोनों का भागाकार हम लेंगे तो ये 2:2 के साथ कैंसिल होगा। ठीक है ना, तो ये 2:2 के साथ कैंसिल हुआ तो हमारे पास रहेगा 1/√3। उसी प्रकार से इन दोनों का भागाकार कोएफिशिएंट यहां पे लिखना है, 1/√2 अपॉन 1/√2 इट इज 1। सेम नंबर का अगर भागाकार लेते तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 1। अब इसे इस टर्म से इस टर्म को डिवाइड करते हैं तो ये जो 2 है, ये 2:2 के साथ कैंसिल होगा, तो यहां पे √3/1, मतलब ये सिंपली हमारे पास रहेगा √3। हम 0 से किसी भी, अब इन दोनों का भागाकार लेना है, 1/0, मतलब 0 से 1 को डिवाइड करना है, लेकिन 0 से हम किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ये नॉट डिफाइन। तो इसका जो आंसर है, ये इसका आंसर इस प्रकार का 8 लिखते हैं ना हम, उस 8 को हमने हॉरिजेंटल लिखा है। इसे कहा जाता है इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन,
इसे, इस सिंबल को हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटी, या फिर आप इसे अनडिफाइन या फिर नॉट डिफाइन ऐसा भी कह सकते हो। अनडिफाइन या फिर नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन या फिर ये क्या रहेगा, अनडिफाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इन वैल्यूज को अब देखिए बार बार यूज करना है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 8.2 के एग्जाम्पल सॉल्व करते समय हमें इन वैल्यूज को बार बार यहां पे यूज करना है। तो इन वैल्यूज को अब आपको याद रखना है। इस टेबल को हमने किस प्रकार से लिया है फिर से मैं आपको बताता हूं। 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1, 45 डिग्री के लिए 2, 60 डिग्री के लिए 3 और 90 डिग्री के लिए 4। फिर हर एक नंबर को हमने 4 से डिवाइड किया। 0/4 0, 1/4, इसको ज्यादा आप सिंपल नहीं करना है। 2/4 इट इज 1/2, या फिर 3/4, 4/4 का आंसर यहां पे 1 मिलेगा। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर रूट यहां 0 रहेगा, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, हर एक का स्क्वायर रूट लेना है। 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2, इसका स्क्वायर रूट यहां पे लिखना है √3/2 होगा, इसका स्क्वायर रूट यहां पे लिखना है 1। अब इन वैल्यूज को रिवर्स लिखना है, 1 √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। इन दोनों का भागाकार यहां पे, 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 इन दोनों का भागाकार नॉट डिफाइन रहेगा, मतलब इंफिनिटी वहां पे लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस टेबल को आपको याद रखना है। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको इसे बताया। वैसे तो हम ये फिंगर जो है, ठीक है ना, हमारा ये जो पाम है, इस फिंगर को देख के भी हम इसे याद रख सकते हैं। फिलहाल आप इस टेबल को इस प्रकार से याद रखिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसे हम फंडामेंटल आइडेंटिटी भी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे ट्रायंगल ABC, ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जो फिगर मैंने यहां पे ड्रॉ कर रखा है, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब अगर यहां पे एंगल B जो है, यहां मैं एंगल B जो है, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री कंसिडर कर रहा हूं, और एंगल A जो है इसका माप मैंने यहां पे लिया है थीटा। तो ये जो है, ये AC जो है, इसे कहेंगे यहां पे हम हाइपोटेनियस। में HYPT शॉर्टकट लिख रहा हूं हाइपोटेनियस को। ठीक है, अब ये जो BC है एंगल थीटा का अपोजिट साइड है, और AB जो है ये एंगल थीटा का एडजेसेंट साइड है। सपोज यहां पे हमने साइन थीटा अगर लिया, बाय डेफिनेशन क्या रहता है साइन थीटा? साइन थीटा मतलब ओ हीरो, मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल थीटा का अपोजिट साइड जो है ये है BC अपॉन हाइपोटेनियस यहां पे है AC। ठीक है, फिर उसी प्रकार से सपोज इसे मैं कहता हूं यहां पे 1। अब सपोज हम कॉस थीटा लेते हैं। व्हाट इज कॉस थीटा? मतलब थीटा का ए हीरो, मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा का एडजेसेंट साइड AB है, अपॉन हाइपोटेनियस यहां पे रहेगा AC। तो इसे कहेंगे हम इक्वेशन 2। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन का अगर हम स्क्वायर लेते हैं, ठीक है ना, या फिर मैं इक्वेशन 1 लिखता हूं, ओके, और यहां पे इसका मैं ये जो इक्वेशन यहां पे लिख रहा हूं इसका मैं स्क्वायर लेता हूं। ठीक है ना, साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा? नाउ यहां पे लिखता हूं मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, या फिर हम सेपरेटली, देखिए ध्यान दीजिए, एक बार यहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा कंसीडर करते हैं। फिर से मैं लिखता हूं साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज नथिंग बट ओ हीरो, मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड BC है अपॉन हाइपोटेनियस यहां पे AC है। फिर उसी प्रकार से यहां हम कॉस थीटा कंसीडर करते हैं। व्हाट इज कॉस थीटा? ए हीरो, मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस यहां पे रहेगा AB अपॉन AC। अब इन दोनों का हम स्क्वायर लेते हैं। ठीक है ना, मैं यहां इसे लिखता हूं स्क्वायरिंग, ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसका अगर हमने स्क्वायर लिया तो साइन थीटा का स्क्वायर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहां पे मिलेगा हमें BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। उसी प्रकार से इसे कहते हैं हम 1। उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मिलेगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, इसे कहेंगे हम 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है ना, ये इक्वेशन को मैंने शॉर्ट में EQU उसके इंडेक्स में n लिखा। इक्वेशन 1 एंड 2, इन दो इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। तो इन दोनों का एडिशन क्या मिलेगा? देखिए यहां पे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां होगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दो इक्वेशन का एडिशन लेना है, मतलब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड का सम लेना है, दोनों के राइट हैंड साइड का सम लेना है।
तो इसके राइट हैंड साइड का सम मिलेगा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने दोनों का सम लिया है। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने न्यूमरेटर का यहां पे सम लिया है। अब इसे कहूंगा मैं 3, इस इक्वेशन को कहते हैं हम 3। अब देखिए फ्रेंड्स, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, तो इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, नाउ मैं यहां पे लिखता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमें? पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। इसका मतलब यहां पे लिख सकते हैं हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। काटकोन त्रिकोणामध्ये कर्णाचा वर्ग बरोबर उरलेल्या दोन बाजूंच्या वर्गाची बेरीज। इन राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। तो हमने यहां पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू लिया है AC स्क्वायर। इस वैल्यू को पुट इन इक्वेशन 3, इसे हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का वैल्यू AC स्क्वायर है। इसे अगर हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या रहेगा? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का वैल्यू है AC स्क्वायर, तो ये होगा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कैंसिल होगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें 1 मिल रहा है। और ये जो देखिए फ्रेंड्स, ये है यहां का इंपॉर्टंट इक्वेशन इन ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, हे तुम्हाला पाठ करायचा आहे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इट इज फंडामेंटल आइडेंटिटी। हम इसे फंडामेंटल आइडेंटिटी कह सकते हैं या फिर इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन ट्रिग्नोमेट्री कह सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितना कुछ सीखा है, इस सभी को हमें प्रैक्टिस सेट 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करना है। इट इज कॉल्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और ये जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके जो वैल्यू रहता है, यहां का जो साइन थीटा रहता है, ये 0 या 0 से बड़ा या फिर 1 या 1 से छोटा रहेगा। उसी प्रकार से ये कॉस थीटा भी 0 या 0 से बड़ा या फिर 1 या 1 से छोटा रहेगा। मतलब यहाँ का साइन थीटा और कॉस थीटा जो है, ये 0 या 0 से बड़ा लेंगे, 1 या 1 से यहाँ पे छोटा रहेगा। ठीक है ना, तो इतनी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। अगर 0 लेस देन और इक्वल्स टू साइन थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब यहां पे हम ले सकते हैं 0 लेस देन और इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा लेस देन और इक्वल्स टू 1। उसी प्रकार से इसे भी हम कह सकते हैं 0 लेस देन और इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन और इक्वल्स टू 1। ऐसा हम यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना, व्हेन दिस इक्वेशन इज ट्रू। ठीक है, ये इक्वेशन कब ट्रू रहेगा? जब 0 लेस देन और इक्वल्स टू साइन थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1, इसका या फिर 0 लेस देन इक्वल्स टू कॉस थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, इन कंडीशंस को आपने ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा, सिर्फ आपको मोर इंफॉर्मेशन के लिए मैं इसे बता रहा हूं। आप सिंपली इसे ध्यान में रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फॉर मोर इंफॉर्मेशन कुछ बातें हमें याद रखनी है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन, ये क्लास 10 के लिए आपको यूजफुल रहेंगी। ठीक है, फॉर मोर इंफॉर्मेशन मैं यहां पे लिखता हूं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये जो साइन थीटा है, इस साइन थीटा को हम इन टर्म्स ऑफ कोसेक थीटा भी ले सकते हैं। मतलब कोसेक थीटा इक्वल्स टू रहेगा 1 अपॉन साइन थीटा। फिर उसी प्रकार से सेक थीटा, एक नया रेशो है, सेक थीटा इक्वल्स टू रहेगा 1 अपॉन कॉस थीटा। और फिर उसी प्रकार से कॉट थीटा इक्वल्स टू रहेगा 1 अपॉन टैन थीटा। ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, ये वैसे तो हमें क्लास 10th में सीखना है इन रेशोज को। कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, इसका मतलब साइन थीटा कोसेक थीटा दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, या फिर कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, इसका ये भी मीनिंग हो सकता है।
उसी प्रकार से cos थीटा इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 1/sec थीटा, और उसी प्रकार से tan थीटा इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 1/cot थीटा। ठीक है, दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। या फिर मोर और आप इसे इस प्रकार से भी कह सकते हो, sin थीटा इंटू कोसेक थीटा लिया तो इसका आंसर 1 मिलेगा। उसी प्रकार से cos थीटा इंटू सेक थीटा लिया तो इसका आंसर भी हमें 1 मिलेगा। ये जो है ना, ये थीटा एंगल है, ग्रीक लेटर है, मैंने इसके पहले आपको बताया। और उसी प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, cot थीटा इंटू tan थीटा, या फिर आप यहां पे ऐसा भी कह सकते हो tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू रहेगा 1। अब ये कोसेक थीटा साइन थीटा के उलट है। व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अगर साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस है तो कोसेक थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, उसके उलट हो जाएगा। अगर cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस है तो सेक थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। उसी प्रकार से tan थीटा रहता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो cot थीटा होगा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ठीक है ना? तो देखिए फ्रेंड्स, ये फॉर मोर इंफॉर्मेशन है। इस साल इसका आपको कुछ ज्यादा काम नहीं है, लेकिन अगले साल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो टेबल यहां पे इसके पहले तैयार किया था, जिस टेबल में हमने 3 रेशोज लिए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, और हमने 5 एंगल्स लिए थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो उस टेबल में हम इनको भी ऐड कर सकते हैं, कोसेक थीटा ऐड कर सकते हैं, सेक थीटा ऐड कर सकते हैं, कॉट थीटा ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब जिस प्रकार से हम 3 रेशोज अभी तक सीखते आए हैं, अभी तक डिस्कस करते आए हैं, तो और 3 रेशोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। ये 3 रेशो छोड़ के और 3 रेशोज कौन से हैं? फिर उसके बाद में है कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कोसेक थीटा। तो टोटल हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में 6 रेशोज रहेंगे, टोटल 6 रेशोज। ये 6 रेशोज हमें क्लास 10th में डिस्कस करना है, और ये 6 रेशोज हमारा क्लास 11th और क्लास 12th में भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद भी अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो तो वहां पे भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। बीएससी मैथमेटिक्स करते हो, चाहे आपका बीएससी में फिजिक्स हो, वहां पे भी आपको ट्रिग्नोमेट्री, ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स, वैसे तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दे आर ब्रदर, एक दूसरे के भाई है। जो फिजिक्स है, जो आपको क्लास 11th से स्टार्ट होता है, फिजिक्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है साइंस का। जनरली बच्चों को फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। उसका कारण ऐसा है कि बच्चे मैथ्स का प्रिपरेशन अगर ठीक तरह से करते हैं, अच्छी तरह से मैथ्स का प्रिपरेशन करते हैं, तो फिजिक्स उनका बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर होगा। इसलिए मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट क्लास 9th और क्लास 10th का मैथ्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आपको क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th तीनों क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको ईमानदारी से इसका अभी प्रिपरेशन करना है। ठीक है, अब इन सभी कंसेप्ट्स को यूज करके हम प्रैक्टिस सेट 8.2 को सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिलहाल। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने रिलेशन अमॉन्ग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को डिस्कस किया है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स को डिस्कस किया है, फिर यहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ओके, इन मतलब फंडामेंटल इक्वेशन इन ट्रिग्नोमेट्री, इसको भी, या फिर इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन ट्रिग्नोमेट्री, इसको भी यहां पे डिस्कस किया है, जिसे हम फंडामेंटल आइडेंटिटी कहते हैं। इसको आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी क्यों? इस थीटा का आप कुछ भी अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, LHS इक्वल्स टू RHS मिलता है, इसलिए इसे कहा जाता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को हम मराठी में कहते हैं, ये जो आइडेंटिटी है ना, इसे मराठी में कहा जाता है नित्य समीकरण। ये इक्वेशन ही है, लेकिन इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल के सभी वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होता है। थीटा का आप कोई भी वैल्यू रखिए, थीटा का आप 0 डिग्री वैल्यू रख के देखिए, दोनों प्लेसेस में आपको आंसर 1 मिलेगा। थीटा का 30 डिग्री वैल्यू देखिए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू 1 मिलेगा। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू 1 मिलेगा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू 1 मिलेगा। साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू 1 मिलेगा। इसलिए इसे ना तो सिर्फ इक्वेशन कहा जाता है, इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी, जिसे मराठी में हम कहते हैं नित्य समीकरण। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इन सभी आज हमने इस वीडियो लेक्चर में जो कंसेप्ट सीखे, इन सभी कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये कंसेप्ट
प्रैक्टिस सेट 8.2 के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में प्रॉब्लम सेट में भी इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा तो ये कहना है क्लास 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल है। आपका जो बड़ा भाई बड़ी बहन अभी क्लास में मतलब क्लास 11th या 12th में पढ़ते होंगे तो उनको जरूर इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए कहिए, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो निश्चित रूप से मैं आपका आभारी हूं। और पूरे 3 साल मेरे साथ बने रहिए, क्लास 10, क्लास 11th और क्लास 12 तीनों क्लासेस का हम यहां पे मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। ये वीडियो सच में अगर आपको अच्छा लगता है तो पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।